नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। इज्जत दी गई और उसके नतीजे के अंदर जो इन्होंने किया वो आपके सामने है और अब ये खुल खेल के मामला आ गया। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप थी, 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जी बीट्रे कर दिया जाता है। सबसे बड़ा जो उनका एबिलिटी है इज नेशनलिस्ट। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। यानी इन मुल्कों का कोई भी शहरी आइंदा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये जो लिस्ट है इनमें पाकिस्तान और इसके दो हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए की जानिब से जो है वो कुल 57 हमले किए गए हैं। ये तो जज्बा ईमानी। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है? कहीं और करवाई है? कहां करवाई है? सो ये जो चीज है ये देखें अमन की। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज द बेस्ट टाइम। ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। मैं तो नरेंद्र मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूँ कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, दुआ कुछ भी नहीं है उनका। बस वो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। और नरेंद्र मोदी हैं वो जवाब से जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनका दिल करता है उस पर लगे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है इसके आगे, मुझे डोंट नो। साजिद भाई, ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करेगी, इनमें मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी, मुझे याद आ रहा है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो थे उन पर पाबंदियां लगाई थी और 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उस वक्त दस्तखत किए थे।
इस पाबंदी को शायद मुस्लिम बैन कहा जाता था। इस दौर में भी मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाना महज इत्तेफाक है या प्लानिंग के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है? काबिल एहतराम साजिद तारड़ साहब। थैंक यू भट्ट साहब। मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो जो बैन आप जिसकी पिछले दौर में बात कर रहे हैं, वो बराक हुसैन ओबामा साहब ने वो प्लान तैयार किया था, इनफोर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था, और उसकी एक बड़ी सीरियस वजह ये थी कि वहां से ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, किसी पासपोर्ट को वेरीफाई करने की सहूलतें मौजूद नहीं थी, नंबर 1। दूसरा, आपने खुद अपने सवाल के अंदर कहा है कि अभी की जाएगी, अभी हुई नहीं है उसमें। और तीसरी बात यह है कि अभी जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट का और ऑब्जर्वर का, ये दोनों, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक मजहबी / सियासी पार्टी, ये उनकी एक विश लिस्ट है कि यहां पे अमेरिका के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और दूसरा जो पाकिस्तानी सियासी और मजहबी पार्टी है वो ये प्रोपेगेंडा करें कि देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कर दिया है। तो ये सारी अभी विश लिस्ट है, होगा नहीं। मैंने अभी आपको एक ट्वीट मैंने आपको फॉरवर्ड की है मार्को रूबियो साहब की, जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने उसके अंदर एक मिसाल दी, और मैं आपको माजी में भी बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी सफरी पाबंदी नहीं थी, बैकग्राउंड चेक के ऊपर सख्ती की गई थी, आपके सोशल मीडिया को चेक किया जाता था। तो मार्को रूबियो साहब ने कल जो ट्वीट की है उसके अंदर भी उन्होंने फरमाया ये है कि जो भी, अगर एक मिसाल है, स्टूडेंट यहां आता है, अगर वो अमेरिकन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करता, यहां आके हमास के खिलाफ साथ मिलकर जुलूस निकालेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो हम उसको वीजा उसका कैंसिल भी कर सकते हैं। दर हकीकत इसको मिसाल भट्ट साहब ऐसे ही दी जा सकती है जिस तरह आज आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं वो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 12 साल की ओबामा लिबरल पॉलिसीज की वजह से बच्चे अब अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। सो फ्रेंड, ये थे आज की वीडियो। दोस्तों, मोदी जी का एक इंटरव्यू जो विदेशी पत्रकार के द्वारा लिया गया, उसमें जो मोदी जी ने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू काफी चर्चे में है। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में उस इंटरव्यू को सुनकर चीमा जी भी तिलमिला रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आम पाकिस्तानी हैं उन्हें भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है, उसी तरह से चीमा जी को भी ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों, मोदी जी से एक विदेशी पत्रकार ने बात की, मतलब उनसे इंटरव्यू लिया। मोदी जी ने कई देशों पर बात की, लेकिन जब उनसे खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की बात की गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा इतनी तनातनी, ऐसी सिचुएशन क्यों रहती है, उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया कि हम टेररिज्म को कभी माफ नहीं करेंगे। और आप देखें, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है, कहीं भी आतंकवाद, मतलब कहीं भी हमला होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं तार अगर आप जोड़ेंगे तो पाकिस्तान से जुड़े मिलेंगे। आप देख लें कि 9/11 है, कई जो भी अटैक हुए हैं सबका जिक्र किया। मतलब इनमें जो आतंकवादी थे, उसामा बिन लादेन और मक्की, कई इतनी लंबी लिस्ट आतंकवादियों की, दोस्तों याद ही नहीं रहते नाम। उन सब के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। अब मोदी जी ने ये बात तो कह दी, और मोदी जी ने जो बात की वो 101% नहीं, 110% बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया पसंद कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी जले पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों, आप तो जानते हैं कि टेररिज्म को लेकर जब भी बात की जाती है, चाहे मोदी जी ने बात की हो या फिर आप देखते हैं एस जयशंकर जी ने टेररिज्म को लेकर के बात किया हो, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने, पाकिस्तानी बिल्कुल तिलमिला से जाते हैं, क्योंकि सच्चाई इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। आज पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी कायरता छुपाने से बाज नहीं आते। दोस्तों, चीमा जी कह रहे हैं कि जो उनके लीडर हैं वो खुलकर बात नहीं करते हैं, बस यही तो कमी है। लेकिन मोदी जी समय समय पर पाकिस्तान को उसकी सच्चाई और उसकी औकात दिखाते रहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारत हमेशा से चाहता था कि जो उसके पड़ोसी देश हैं उससे भारत की अच्छी दोस्ती हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अटैक पर अटैक करते जाएं, जुर्म पर जुर्म करते जाएं और हम सहते जाएं। ये कई साल पहले कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता था, अटैक तो होते थे लेकिन जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन अब दौर बदल चुका है। आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से हिसाब बराबर हो रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है।